हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी अ प्रोग्रामर में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टीसीएस एनक्यूटी के सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। पहले मैंने बहुत से वीडियोस डाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के ऊपर, प्रिपरेशंस के ऊपर, एप्टीट्यूड के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, सारी चीज़ के ऊपर, स्ट्रैटेजी वगैरह के ऊपर। तो आपको उसका प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उठा के आप देख सकते हो। और भी वीडियोज़ उसमें एडअप होती जा रही हैं और मैं अभी भी वीडियोज़ मतलब लगा हुआ बनाने में, अभी रीजनिंग की बना चुका हूँ। अगर आप कहते हो नीचे कॉमेंट डाउन करके तो जल्दी जल्दी मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले चीज़ कौन से बैचेस एलिजिबल हैं, उसके बाद कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, फिर आता है मेरा कैन आप दोनों एग्जाम दे सकते हो क्या, इफ़ यू कैन गिव अगस्त एंड नवंबर बोथ एग्जाम्स। क्या ये फ्री है? क्या ये फ्री है? ठीक है, हो सकता है फ्री है क्या। तो टीसीएस कौन सा, टीसीएस हायर करेगी क्या टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू, कौन सा पैक यूज़ करना है, उसके बाद कैसे कांटेक्ट करना है, अगर मेरे को प्रॉब्लम कुछ आ रही है तो टीसीएस एनक्यूटी से कैसे कांटेक्ट करना है, ये सारी A to Z हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, बिकॉज डिटेल में हर एक चीज़ बताई जाएगी, हर एक चीज़ आपके सामने करके दिखाई जाएगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा आपको पैक लेना चाहिए जो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं सारा कुछ। So we have came to the screen and the first thing all about the TCS NQT we are going to see A to Z। हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं, कैसे TCS NQT क्या है 2021 में, कैसे हो रहा है TCS NQT A to Z हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, तो ये कौन कौन से बैचेस एलिजिबल हैं। अगर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, अगर मैं 20 बैच का हूँ, 19 बैच का हूँ, कौन कौन से बैचेस अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। तो स्टार्ट करें, अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली 2017 से लेके 2017, 2018, 2019, ठीक है, 2020, 2021 और 2022, ये सारे बैचेस है जो एलिजिबल है यहाँ से लेके 17 से लेके 22 तक। लेकिन इसमें एक कैप क्या है कि अगर आप 17 या 18 बैचेस में पढ़ रहे हो, 17-18 बैचेस में, इन सारे बैचेस में पढ़ रहे हो, तो आपको देखो एक कंडीशन ये है कि ये सारे बैचेस एलिजिबल हैं। बट एक और कंडीशन है कि इफ़ यू आर अ फ्रेशर और लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, या आपके पास 2 ईयर्स का लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। ये चीज़ दिमाग में रखना कि 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सारे बैचेस एलिजिबल तो हैं, बट फ्रेशर और 2 साल के कम एक्सपीरियंस होने चाहिए। मतलब कि अगर इफ़ यू आर फ्रॉम 17 बैच, then whether you are a fresher, either you are a fresher or you have a less than 2 years of experience, then only you can apply for this. This is a kind of opportunity that TCS is giving for the students who don't have a job if you are a 17, 18, 19 batches, ठीक है। तो ये सारे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, कौन कौन से, चलो बात होगी हमारे कोर्सेज की, चलो ठीक है, कि ये बैचेस एलिजिबल है, बट स्टूडेंट्स कौन कौन से एलिजिबल है, किस किस बैचेस। अगर मैं इस बैच से हूँ, मैं अगर बीटेक से हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, यस डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए वाले कर सकते हैं, ठीक है। बीबीए वाले कर सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएशन, ठीक है। बीकॉम कर सकता है, बीए कर सकता है, ठीक है। ये सारे एलिजिबल हैं, जो बीबीएम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है। बट आपको जो जॉब्स मिलने वाली है ना, वो आईटी से रिलेटेड, ये तो उससे रिलेटेड मिलेगी, बट डिपेंड करता है आपके ग्रेजुएशन से भी, कि अगर आप उस पर्टिकुलर, जैसे जब भी आप एग्जाम दोगे ना, अगर मैं बताऊंगा कि क्या मतलब है इस चीज़ का, कि अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सपोज आप टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएंट्स हैं, जैसे सब्जेक्ट एनक्यूटी है, उसके बाद आईटी प्रोग्रामिंग है, उसके बाद इंडस्ट्री एनक्यूटी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, तो ये सारी हैं, ये सारे तो एलिजिबल हैं। डिप्लोमा हो, डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा वाले बहुत पूछ रहे थे, डिप्लोमा अप्लाई कर सकता है क्या? हाँ डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। इफ़ यू आर फ्रॉम डिप्लोमा यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट, कोई इशू नहीं होने वाला है इसमें। और बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, बीए हो गया, बीबीए हो गया, बीबीए, मतलब ऑल बैचेस। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो ऑल बैचेस ऑफ ग्रेजुएशंस, या मैं ऐसे बोलूं, अगर इसको हटा दें और यहाँ पे ऐसे लिखें कि आई राइट दिस थिंग दैट इज ऑल बैचेस आर एलिजिबल, ऑल ग्रेजुएशन, एवरी ग्रेजुएट इज एलिजिबल, ये चीज़ लिख दूं अगर यहाँ पे, इसको हटा के अगर मैं ये भी लिख देता हूँ ना कि ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, वो भी एक सही चीज़ है। यहाँ पे एक वर्ड में अगर मेरे को बताना हो किसी को, कि अगर कोई पूछता है मेरे से क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, हाँ अप्लाई कर सकते हो। क्या मैं इस पर्टिकुलर रोल से हूँ, या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कि हाँ अप्लाई कर सकते हो। ऑल यहाँ पे बोल्ड में लिख रहा हूँ, और आपको मैं ये भी बताऊंगा आपको ये वेरीफाई कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे वेरीफाई कर सकते हो, कि आपको कोई डाउट आता है तो उसको कैसे क्लियर कर सकते हो। ऑल ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल, ठीक है।
एलिजिबल। ये चीज़ देखो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि कौन कौन से ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। तो बैचेस तो मैंने बता दिया कि 17 से लेके, अगर आप 17 से लेके 22 के बैच तक हो, लेस देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस और अ फ्रेशर और 2 years ऑफ एक्सपीरियंस फ्रेशर और लेस देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। कोई इशू आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये डाउट तो क्लियर हो गया, डिप्लोमा, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा। यहाँ पे डिप्लोमा भी लिख दें, थोड़ा सा राइटिंग का माफ़ करना, बट इन्फॉर्मेशन से मतलब है। व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन, मेनी स्टूडेंट्स वर गेटिंग दिस इशू कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे कैसे क्या करना है, कौन सा ग्रेजुएट, अगर मैं इस ग्रेजुएट से एलिजिबल हूँ क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइंड में सबके कि कैन आई फिल बोथ द एग्जाम्स, क्योंकि नवंबर और अगस्त में एक साथ फॉर्म रोल आउट हुए हैं, ठीक है। वो मैंने पहले की वीडियोस बताया हुआ है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ बताया हुआ है A to Z। तो वो वीडियोस आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या मेरे चैनल पे जाके डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो अगस्त और नवंबर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली, यहां मैं लिखूंगा डेफिनेटली, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि 100% आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें कैप क्या है कि आपको 2 बार पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पे करोगे तो दोनों एग्जाम देने को मिल जाएगा। जब भी आप फॉर्म भरोगे ना, यहां पे मान लो आप फॉर्म भर रहे हो ना, तो इस फॉर्म में एक ऑप्शन आता है जहां पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। ड्रॉप डाउन, उसमें अगस्त लिखा रहेगा और नवंबर लिखा रहेगा, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में आप एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हो, या तो नवंबर का एग्जाम दे सकते हो या तो अगस्त का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बट अगर आप 2 बार पे करते हो, एक बार अगस्त का भर दिया, एक बार नवंबर का भर दिया, तो डेफिनेटली आप दोनों दे सकते हो। वो पैक्स के बारे में अभी हम स्क्रीन पे जाएंगे और सारा कुछ दिखाएंगे, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों हो गया, ये नवंबर और अगस्त, ये दोनों आप दे सकते हो, डेफिनेटली दे सकते हो, लेकिन आपको 2 बार पे करने की जरूरत है। अब देखो, जैसे मैंने पेमेंट की बात की, तो TCS NQT बहुत लोग पूछते हो कि फ्री था पहले, तो अब पेमेंट क्यों ले रहा है, ठीक है। पेमेंट क्यों ले रहा है? पेमेंट इसलिए ले रहा है, जब उन्होंने फ्री में एग्जाम कराया था ना, तो पहली बार 2020 में भी हुआ था, 2021 में भी मार्च तक फ्री में एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आई है कि उनका जो वेबसाइट था ना, वेबसाइट सर्वर इश्यूज, ठीक है, बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ इश्यूज जिसे कहते हैं ना, नंबर ऑफ इश्यूज उनको आए थे। इस वजह से उन्होंने ये पेड वाला मतलब फ्री वाला बंद कर दिया और पेड कर दिया। NQT पेड है, अब फ्री नहीं है। कोई भी कहे आपको फ्री में करा देंगे, नहीं हो सकता है। फिलहाल तो नवंबर और अगस्त का पेड है, ठीक है। ये चीज समझ जाओ, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि दैट TCS NQT 2021 फॉर अगस्त और नवंबर अभी निकला हुआ है। तो इसका मैं बता सकता हूं डेफिनेटली 100% गारंटी कि ये पेड है। कितना है, क्या है, वो अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कि TCS हायर करेगा क्या? कौन कौन सी कंपनीज है जो हायर करेंगी और कौन कौन से मतलब किस तरीके से हायर कर रही हैं वो। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऋतिक के साथ, जो TCS NQT के थ्रू अगर आपको कोई डाउट है कि TCS NQT के थ्रू TCS में हायर होते हैं क्या, तो TCS में हायर होते हैं लोग। ऋतिक के साथ वो वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था, मतलब वो खुद हायर हुआ है, लाइक फ्रॉम TCS NQT ही हैज बीन हायर्ड टू TCS एज अ सिस्टम इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेसिकली TCS में बोला जाता है सिस्टम इंजीनियर, ठीक है। तो ये बैचेस, अब अगर आप अप्लाई करते हो, आपका स्कोर अच्छा आता है, आपके स्कोर पे 100% सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर आपका स्कोर अच्छा है, डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो और आपको चांस मिलेगा TCS का हायरिंग के लिए, ठीक है। और इसके साथ बट TCS ही नहीं, एशियन पेंट्स, ठीक है, एशियन पेंट्स हैं, उसके बाद एशियन पेंट्स से लेके उसके बाद टाइमेक्स है, टाइटन है, ठीक है। ये सब टाटा की कंपनीज हैं। जो टाटा की कंपनीज नहीं भी हैं वो भी हायर कर रही हैं, लाइक टाइमेक्स हो गया, टाटा हो गया, उसके बाद कई ढेर सारी कंपनियां, अप्रॉक्सीमेटली 140 कंपनीज, अप्रॉक्सीमेटली 140 कंपनीज जो डेफिनेटली आपको हायर करने वाली हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका स्कोर कैसा आता है, आप कैसा उसको करते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, शुड यू बाई, अब खरीदना चाहिए क्या ये पैक जो है, वो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, विच पैक टू बाई और कैसे खरीदना है। तो इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं। पहली चीज तो अगर आप स्टार्टिंग से, ये चीज मैं बहुत क्लियर भाषा में समझाऊंगा इस बार, बिकॉज मैंने पहले भी इस पे 2 वीडियोस बना दी है, उसमें भी लोगों को कंफ्यूजन था, मैंने सामने दिखाया था, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो। आज एकदम लेम भाषा में बताता हूं, एकदम नॉर्मल भाषा में, एकदम सीधी पैसे वाली बात भी बताता हूं, आपको फायदे बताता हूं। क्या चीज है कि कौन से पैक आपको बाई करना चाहिए। पहली चीज, अगर आप पहली बार NQT देने जा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए ना, अगर आप IT फील्ड के लिए देने जा रहे हो, प्रोग्रामिंग फील्ड के लिए देने जा रहे हो, तो आपको क्या फायदा होने वाला है ना, कॉग्निटिव स्किल्स बस लोगे,
ठीक है, अलग अलग पैक्स भी हैं। कॉग्निटिव स्किल्स बस लोगे ना तो ये आई थिंक सो 599, हाँ ये है शायद 599 का, हाँ 599 ये पड़ता है आपको 599 का, दैट इज 600 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 600 मान सकते हो। उसके बाद आपको सब्जेक्ट एंड क्यूटी पड़ता है, सब्जेक्ट एंड क्यूटी जो पड़ता है 400 रुपीज़ का, 399 जिसको कहते हैं, 399 ब्रैकेट में लिख देता है वरना किसी को ऑफेंस हो गया तो पता नहीं, ठीक है। 399 सब्जेक्ट एंड क्यूटी, इंडस्ट्री एंड क्यूटी भी इतने का आता है, इंडस्ट्री आता है आपका 400 रुपीज़, 399 सेम। और आपका आता है एक और साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, स्पेलिंग का मत ध्यान देना, ठीक है, मेन चीज पे जाना। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका ये भी आता है आई थिंक सो, ये भी 300 रुपये का शायद आता है। तो टोटल आपका कुछ 300 या 500 आई डोंट नो, थोड़ा सा आइडिया अभी देख लेंगे, वो चीज़ क्लियर आउट कर लेंगे। मेनली आपका देखो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ। और आपका ना एक और पैक आता है, पैक आता है जो कि IT पैक होता है, वो आपका आता है 999 का, जिसमें सारे इंक्लूडेड होता है। और एक आता है BFS जो होता है बिजनेस वालों के लिए, फाइनेंस वालों के लिए है, ये आता है आपका 999 का। तो इसमें सारे पैक्स इंक्लूडेड होते हैं, वो स्क्रीन पे ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको। उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना है, TCS एंड QT के पीपल को कांटेक्ट करना है कि कैसे क्या, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, पेमेंट फंस गया या पेमेंट कई लोगों का फंस रहा था तो वो पूछ रहे थे कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए, क्या किया जाए सर बताओ मेरे को, भैया बताओ मेरे को, ये चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन तो मेरे पास इतने आए हैं, मेरे NQT उस पर आए हैं इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते हो फॉलो कर लो यार, जाओ फॉलो करो, वहाँ से क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, स्टोरीज वगैरह रेगुलर डालते रहते हैं, तो वो चीज़ है। तो आप इस नंबर पे 180026666282, ठीक है, ये सारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस नंबर से आपको पता चल जाएगा, कांटेक्ट करके पता चल जाएगा कि हाँ क्या करना चाहिए अगर मेरा पेमेंट फंस गया है या कोई भी इशू आ रहा है, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग बताते हैं कौन सा पैक आपको लेना चाहिए। तो अगर पैक लेने की बारी आती है तो मैं बताता हूँ कौन सा पैक आपको लेना चाहिए। बेसिकली पहली चीज़ तो कीप करेंगे इसको, और इसको मैं सेव कर दूंगा, और ये सारी चीज़ें ना मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग आती है कौन सा पैक लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। पहली चीज़ तो एक चीज़ मैं बताऊं, पहली चीज़ क्या है ना कि अगर आप NQT के लिए जा रहे हो, ठीक है, ये अगस्त और नवंबर के लिए अभी भी ओपन है, बिकॉज अभी जुलाई चल रहा है, भर सकते हो आप। और एक चीज़ मैं बताऊं, जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे देखो एम्फेसिस भी अब हायर करने लगी है। एम्फेसिस में मैं काम करता हूँ, कंपनीज डेफिनेटली बढ़ रही हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज आ गई हैं, अच्छा पैकेजेस के साथ, TCS यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको एक्नॉलेज करती हैं, सारी लाइक आपको मिल सकती है। नेक्स्ट थिंग, पहली चीज तो देखो ये कॉग्निटिव स्किल्स है जो मैंने बताया, वो आपका 599 का है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 399 का, जो कि है आपका अलाइनमेंट टेस्ट, दैट इज साइटोमेट्रिक्स है, 400 रुपए का, ठीक है। तो आ गया वो आपका 600 रुपए, 600 रुपीज हो गए। उसके बाद आपको एक अगर आप IT फील्ड के लिए जाना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स लेनी पड़ेंगी। अगर आप दूसरे वाले के लिए जाना चाहते हो, दैट इज इंडस्ट्री के लिए, तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा, दैट इज दिस वन, ठीक है, आपको ये वाला लेना पड़ेगा। तो आपको कोई ना कोई एक तो खरीदना ही पड़ेगा, सो दैट इज 400। तो टोटल हो गया मेरा कुछ 14999 आपका टोटल हो गया, ठीक है, ठीक है, दोनों जोड़ के हो गया 14999। अब एक चीज और कि कौन से यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ दी हुई है, कैसे क्या सेलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे सारे बैचेस वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। अगर आप बीटेक से हो तो कौन सा आप ले सकते हो, NQT कॉग्निटिव स्किल्स, सब कुछ एकदम मतलब इजी वे में बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट ठीक है, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं इसमें। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि इंडिविजुअल, अगर आप पर्टिकुलर BCom BBA इन सब ग्रेड से हो, ठीक है, अगर आप इन सारे ग्रेड से हो तो आप कौन सा भर सकते हो। पहली चीज तो आप क्या भर सकते हो, ये वाला चीज, दैट इज इफ यू आर फ्रॉम दिस बैच, दैट इज यू आर फ्रॉम BCom, यू आर फ्रॉम BBA, ठीक है, ये सारे ग्रेड से हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे मतलब गाइडलाइंस मिल जाएंगे कि पर्टिकुलर अगर आप BCom BBA MBA ये सारे बैचेस से हो तो आपको क्या भरना चाहिए। करियर, आपका कैरियर एस्पिरेंट मतलब एस्पिरेशंस आपके हो सकते हैं अकाउंटेंट के, तो आप ये सारे NQT के पैक ले सकते हो, ये सारे आपके लिए हेल्प होंगे। उसके बाद अगर आप इसके लिए जा रहे हो एनी UG PG से हो, प्रोफेशन अगर IT E-कॉमर्स इन सब में भराना है, टीचिंग में, तो ये सारा उठा सकते हो, दैट इज कॉग्निटिव स्किल्स। उसके बाद हो गया सब्जेक्टिव NQT। अगर आप BE BTech से हो, ठीक है, BE BTech से हो तो ये वाले पैकेज सारे उठा सकते हो। देन इफ यू आर फ्रॉम दिस वन BCom, बंडल पैक उठा सकते हो सीधे। अगर आप बंडल पैक, आपको डेफिनेटली सस्ता पड़ने वाला है एज कंपेयर टू आप अलग अलग लोगे, ठीक है, यही चीज मैं बता रहा था। BE BTech से तो IT पैक उठा सकते हो। और यहाँ कहाँ से मिलेगा ये IT पैक, BE पैक कहाँ से मिलेगा, जब ऊपर जाओगे ना तो यहीं पे आपको ये ऑप्शंस आते हैं, दैट इज दिस इज फॉर द IT वन और दिस इज फॉर द दिस वन, दैट इज
आईटी के लिए 999 का है और ये बीएफएस है, दैट इज फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आप बीकॉम, बीबीए, एमबीए इन सबसे रिलेटेड हो, मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड हो, तो ये वाला चूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आईटी वाले, सो आईटी वालों को तो यही चूज करना चाहिए बिकॉज इसमें सारा आपको टेस्ट देने को मिल जाएगा। तो सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। मैंने सोचा लाइक एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए बिकॉज बहुत लोगों को इशूज आ रहे थे, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सो दैट आई मेड दिस वीडियो एंड इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। और आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। टीसीएस एंड के ऊपर और भी वीडियोस आने वाली हैं जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे सारी कंपनीज हैं, यहाँ पे जब आपको स्कोर मिल जाता है तो अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली आपको करियर पेज पे जाने को मिलेगा टीसीएस के। उसके बाद यहाँ से सारे कंपनीज हैं जहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा चीज था। और एफएक्यूज अगर आपको कुछ भी पढ़ने हैं, एफएक्यूज वगैरह, तो यहाँ से डेफिनेटली, और 2 साल तक इसका ये डिग्री वैलिड रहता है। और यहाँ पे सारे नंबर्स वगैरह हैं जो मैंने बता रहा था कि हाँ ये नंबर यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे नंबर वगैरह सब कुछ है, डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे एफएक्यूज हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने डेफिनेटली यहीं से सारा देख के बताया आपको, कुछ अलग से अपने मन से थोड़ी ना बता रहा हूँ, मैं अभी वेरीफाई करके इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। आप भी वेरीफाई कर सकते हो, नंबर मैंने दे दिया है, उस पर कॉल करके अगर आपको पूछना है वहां से पूछ सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। मैंने सारी चीजें आपको बता दी, ऑल अबाउट द टीसीएस एंड वी हैव डिस्कस कि कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बैचेस एलिजिबल है, हर एक चीज बता दी। जो डाउट्स आ रहे थे सारा कुछ क्लियर कर दिया। पूरी वीडियो देखे होगे ना, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली आती रहती है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबा देना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।